इंग्लिश कनेक्शन क्लास 11.2। अब क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 है तो ये हमारा वोकेबलरी कनेक्शन है। अब हम क्लास 1 से रिवाइज करते थे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक बार हम लोग डायरेक्ट इस क्लास से शुरू करते हैं। आप एक बार रिवाइज करते रहिएगा। किसी किसी क्लास में मैं कोशिश करूंगा शुरू से रिवाइज कराऊं। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड है अचीव। अचीव एक वर्ब है, इसको लिखते कैसे हैं? अचीव, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। अचीव मतलब हमारा होता है कुछ प्राप्त करना, किसी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा कर लेना, लक्ष्य हासिल करना, या कड़ी मेहनत के बाद जो हमें कुछ मिलता है उसे हम लोग अचीव कहते हैं, प्राप्त करना। वी वॉन्ट टू अचीव अवर गोल्स। वॉन्ट मतलब जो हम चाहते हैं, तो हम अवर, तो वी के लिए अपना, अवर तो हम अपने गोल्स, गोल्स मतलब लक्ष्य जो हम करना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अचीव मतलब प्राप्त करना। वी वॉन्ट टू अचीव अवर गोल्स, हम अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। वी कैन अचीव सक्सेस विथ पेशेंस। वी कैन अचीव सक्सेस विथ पेशेंस, तो हम कैन मतलब सकना, अचीव मतलब प्राप्त करना, सक्सेस मतलब सफलता, विद पेशेंस, पेशेंस मतलब सब्र या धैर्य के साथ, तो हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं किसके साथ? धैर्य के साथ। इसको और कैसे बोल सकते हैं? हम धैर्य के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन अचीव सक्सेस विथ पेशेंस, हम धैर्य के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शी वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत की। शी वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस, टू अचीव हर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम, शी के लिए अपना हर, वी के लिए अपना अवर, तो उसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। शी वर्कड हार्ड टू अचीव हर ड्रीम्स, उसने अपने सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत की। अगला वर्ड हमारे पास है क्यूरियस। क्यूरियस एक एडजेक्टिव होता है। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, या जो इंसान जानने की इच्छा रखता है, नई बात जानना, कोई ज्ञान लेना, ज्ञान हासिल करना, रहस्य जानना, या कोई जानकारी प्राप्त करना,
इसको खोजने की या जानने की जिसमें तीव्र बहुत ज्यादा इच्छा होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरियस। ये एक एडजेक्टिव होता है। द चाइल्ड इज क्यूरियस मतलब बच्चा क्या है, उत्सुक है। तो बच्चा या बच्ची वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? टू नो मतलब जानना चाहता है। वॉट हैपेंस नेक्स्ट क्या हुआ आगे। तो मान लीजिए कोई बच्चे को आप कहानी सुना रहे हैं और अभी आप रुक गए, ठीक है। तो बच्चे अब जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। तो सिंगुलर बच्चा जानना चाहता है, क्यूरियस है क्या जानने के लिए कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब आगे क्या हुआ। तो इसको हिंदी में कैसे हम लोग कर सकते हैं? द चाइल्ड इज क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बच्चा यह जानने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या हुआ या क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट है हैपेंस, तो आगे क्या होता है। व्हाट हैपेंड तो आगे क्या हुआ, पास्ट। द स्टूडेंट हैज अ क्यूरियस माइंड। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी के पास हैज अ क्यूरियस माइंड, एक क्यूरियस दिमाग या मन है। मतलब उसका जो मन है बहुत जिज्ञासु है, मतलब बार बार वो कुछ जानना चाहता है ना। इसीलिए ही कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस। कीप्स मतलब रहना होता है, वैसे कीप मतलब रखना, ठीक है। तो ही कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस, तो वह क्वेश्चन पूछता रहता है। आस्किंग पूछना, तो वो पूछता रहता है। ऐसे इसका अर्थ हम लोग लगा सकते हैं। मतलब वो नई नई चीज जानना चाहता है, इसलिए वो टीचर से क्वेश्चन या अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों से क्वेश्चंस पूछता रहता है। द स्टूडेंट हैज अ क्यूरियस माइंड, ही कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस। विद्यार्थी का दिमाग या मन जिज्ञासु है, वह प्रश्न पूछता रहता है। ही इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। मतलब वह हमेशा जिज्ञासु रहता है, मतलब जानना चाहता है। क्या? अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। हाउ मतलब कैसे, थिंग्स मतलब चीजें, वर्क मतलब काम करना। तो चीजें कैसे काम करते हैं, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गया, मोबाइल, या फिर वो जानना चाहता है हर एक चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। ही इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। वह हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। एक बार आप इसको देखिए।
वी आर मतलब हम हैं क्यूरियस, मतलब हम जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं। टू लर्न, यहाँ लर्न मतलब जानना, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का रिजल्ट। तो हमने कोई एग्जाम दिया है और हम ये जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस है कि रिजल्ट क्या आया, हमारा परिणाम कैसा आया। वी आर क्यूरियस टू लर्न द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, हम परीक्षा के परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। अगला हमारे पास आता है एफर्ट। एफर्ट का मतलब हमारे पास होता है प्रयास करना, मेहनत करना। ठीक है, यह बताता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए शारीरिक या मानसिक मेहनत की गई है, या तो हमने शरीर से मेहनत की या मन से मेहनत की है कोई काम करने के लिए। ये एक नाउन होता है। यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट। तो आपको चाहिए, पुट इन मतलब लगाना, क्या लगाना? मोर एफर्ट, ज्यादा एफर्ट लगाना है। यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट, तुम्हें या आपको और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। कोई काम पूरा करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो पुट इन मोर एफर्ट, और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड एफर्ट। सफलता रिक्वायर्स मतलब चाहिए, सफलता को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? हार्ड एफर्ट, ज्यादा एफर्ट की, कड़ी मेहनत की। तो कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड एफर्ट, सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट होती है। एवरी एफर्ट काउंट्स, मतलब हर की गई कोशिश या हर कोशिश मायने रखती है, गिनी जाती है। तो एवरी एफर्ट्स काउंट, हमारा हर एक प्रयास गिना जाता है, हमें आगे बढ़ने में अपना छोटा से छोटा प्रयास हमें मदद करता है। एवरी एफर्ट काउंट्स, हर एक प्रयास मायने रखता है। हिज एफर्ट्स वर नॉट वेस्टेड, तो उसके जो प्रयास थे, उसने जो कोशिशें की, वे कोशिशें थी नहीं बर्बाद, मतलब बर्बाद नहीं थी या हुई, पास की बात हो रही। तो उसकी कोशिशें बर्बाद नहीं गई या बर्बाद नहीं हुई। हिज एफर्ट्स वर नॉट वेस्टेड, उसके प्रयास बेकार नहीं गए। अगला वर्ड हमारे पास है इमेजिन। इमेजिन एक वर्ब होता है। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, सोचना।
तो जब हम किसी के बारे में मन में सोच लेते हैं जो असलियत में है नहीं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिन करना या मान लेना। इमेजिन दैट यू आर अ बर्ड। कल्पना कीजिए या मान लीजिए आप एक पक्षी हैं, बर्ड है। तो मान लीजिए कि यहाँ की लगा सकते हैं, मान लीजिए कि आप एक बर्ड हैं। इमेजिन दैट यू आर अ बर्ड, कल्पना करें कि आप एक पक्षी हैं। अब देखिए ये है आई इमेजिन सो। ये कन्वर्सेशन में यूज होता है कि जब कोई बात कह रहा है और आपको भी वैसे ही लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर हुआ, वो पेपर बहुत हार्ड गया, ठीक है। तो आपका दोस्त बोल रहा है कि पता है पेपर बहुत हार्ड था, ये सब क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। तो आपको बोलना है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, तुम सही कह रहे हो। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई इमेजिन सो, मतलब हाँ बिल्कुल, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखने होंगे। आई इमेजिन सो, मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं भी यही मानता हूँ। ही नेवर इमेजिन दैट ही वुड विन द रेस। उसने नेवर मतलब कभी कभी नहीं, इमेजिन्ड पास्ट टेंस है ईडी, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि, या दैट की हो गया, ही वुड विन द रेस, वह रेस जीत जाएगा या वह रेस जीतेगा, ठीक है। तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रेस जीतेगा। ही नेवर इमेजिन दैट ही वुड विन द रेस। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह दौड़ जीत जाएगा। जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा या सफर। वी विश यू अ सेफ जर्नी, मतलब हम, विश मतलब कामना करते हैं, किसकी कामना करते हैं, आपके सेफ जर्नी, मतलब आपकी यात्रा जो है वो सेफ हो, सुरक्षित हो। आपकी सुरक्षित यात्रा की हम कामना करते हैं, विश करते हैं। वी विश यू अ सेफ जर्नी, हम आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। द जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग, मतलब यात्रा बहुत लंबी थी। द जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग, यात्रा बहुत लंबी थी या सफर बहुत लंबा था। द जर्नी टुक 2 days, यात्रा को लगे, है ना। तो यहाँ जर्नी के लिए टुक V2 मतलब लगे, 2 days 2 दिन।
तो 2 दिनों का सफर था, 2 दिन की यात्रा थी। द जर्नी टुक 2 days, यात्रा में 2 दिन लग गए। नॉलेज, यहाँ पर की साइलेंट होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब हमारे पास होता है ज्ञान, समझ, जानकारी। किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में एक नॉलेज होना, ज्ञान होना, समझ होना, जानकारी होना उसकी। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है या ज्ञान शक्ति है। रीडिंग बुक्स इंक्रीजेज अवर नॉलेज। किताबें पढ़ने से बढ़ती है, इंक्रीजेज मतलब बढ़ती है, क्या बढ़ती है? अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज या हमारा ज्ञान। रीडिंग बुक्स इंक्रीजेज अवर नॉलेज, किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। शी शेयर्ड हर नॉलेज विद एवरीवन। शी, उसने, शेयर मतलब शेयर किया, बांटा, साझा किया। हर नॉलेज, अपना ज्ञान। शी के लिए अपना, हर, तो उसने अपना ज्ञान बांटा या साझा किया। विद एवरीवन, सबके साथ। तो उसने सबके साथ अपना ज्ञान बांटा। शी शेयर्ड हर नॉलेज विद एवरीवन, उसने अपना ज्ञान सभी के साथ साझा किया। एक्सपीरियंस ब्रिंग्स प्रैक्टिकल नॉलेज। तो एक्सपीरियंस, जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, कोई काम खुद करके देखते हैं, ठीक है, तो वो ब्रिंग्स मतलब लाता है, क्या लाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल जानकारी लाता है। जैसे एक हम लोग साइंस में या मैथ्स में थ्योरी में पढ़ते हैं, एक वहां पर एक्सपेरिमेंट करके लैब्स में या खुद मॉडल बना के देखते हैं, सीखते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। एक्सपीरियंस ब्रिंग्स प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुभव व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज लाता है। अगला हमारे पास है सडनली, एडवर्ब। सडनली एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है अचानक, एकाएक। जब कोई घटना बिना किसी चेतावनी या बिना किसी पूर्व सूचना के घटित हो जाती है, मतलब पहले से कुछ पता नहीं है, अचानक कोई चीज हो गया जिसकी पहले से जानकारी नहीं है।
द वेदर चेंज सडनली, मौसम पास्ट टेंस बदला या बदल गया अचानक, मौसम अचानक बदल गया। द वेदर चेंज सडनली, मौसम अचानक बदल गया। सडनली द लाइट्स वेंट आउट, तो सडनली मतलब अचानक, लाइट्स वेंट आउट ये पहले भी हमने देखा है ना। तो वेंट आउट मतलब चली गई, बिजली चली गई, ठीक है। तो अचानक बत्ती बंद हो गई, बिजली चली गई, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सडनली द लाइट्स वेंट आउट, अचानक बत्ती चली गई, तो यहाँ ज्यादा सही रहेगा, बिजली से ज्यादा सही बत्ती, है ना। जो बत्तियां लगी रहती हैं, लाइट्स लगी रहती हैं, वो चली गई। तो सडनली द लाइट्स वेंट आउट, अचानक बत्ती चली गई। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं, यहाँ बत्ती होगा। सडनली द लाइट्स वेंट आउट, अचानक बत्ती चली गई, लाइट्स ऑफ हो गई। He suddenly realized his mistake, उसे अचानक अपनी गलती, ही के लिए अपना हिज, तो उसे अचानक उसकी गलती या अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास करना। ही सडनली रियलाइज हिज मिस्टेक, उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। अगला वर्ड हमारे पास है ट्रेजर। ट्रेजर एक नाउन होता है। ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना या निधि। They found a treasure on the island। अब यहाँ पर एस हमारा साइलेंट होता है, आइलैंड इसको बोलते हैं। आइलैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा या एक द्वीप, है ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो दे मतलब उन लोगों ने, फाउंड मतलब खोजा, पास्ट टेंस, अ ट्रेजर एक खजाना खोजा, या हम छुपा हुआ खजाना बोल सकते हो, जनरली जंगल वगैरह में होता है। तो उन्होंने खोजा एक छुपा हुआ खजाना या खजाना, ऑन द आइलैंड द्वीप पर, मतलब आइलैंड पर। दे फाउंड अ ट्रेजर ऑन द आइलैंड, उन्होंने द्वीप द्वीप पर एक छिपा हुआ खजाना, या फिर यहाँ पर हिडन नहीं लिखा, हिडन होता है छुपा हुआ, हम लोग सिर्फ खजाना बोल सकते हैं चाहे तो। उन्होंने या उन्हें द्वीप पर एक छिपा हुआ खजाना मिला या एक खजाना मिला। नॉलेज इज अ ग्रेट ट्रेजर, ज्ञान एक महान खजाना है, बहुत बड़ा बहुत महान खजाना है ज्ञान। नॉलेज इज अ ग्रेट ट्रेजर, ज्ञान एक महान खजाना है।
द म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट ट्रेजर्स, प्लूरल ट्रेजर्स। एंशियंट मतलब हमने देखा था प्राचीन या पुराना। तो जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, जहाँ अलग अलग चीजें संग्रहित होती है, कलेक्शन होता है जहाँ, तो म्यूजियम में या म्यूजियम के पास कलेक्शन है, संग्रह है, किसका? एंशियंट ट्रेजर्स, पुराने खजानों का। द म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट ट्रेजर्स, संग्रहालय में प्राचीन खजानों का संग्रह है। वैल्यूएबल, ये एक एडजेक्टिव है। वैल्यूएबल मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, किसी वस्तु या विचार की कीमत या महत्व दर्शाने के लिए। मतलब कोई वस्तु बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है हमारे लिए, तो वो पैसों से भी कीमती हो सकती है या फिर हमारे उपयोगी, उससे हमें ज्ञान या कुछ चीजें मिल रही है ना, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। वी शुड नॉट वेस्ट अवर वैल्यूएबल टाइम, तो हमें चाहिए, नॉट तो नहीं चाहिए, वेस्ट मतलब बर्बाद, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अवर, वी के लिए अपना, अवर तो हमारा या अपना, तो हमें अपना वैल्यूएबल टाइम, बहुत ही कीमती या मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट अवर वैल्यूएबल टाइम, हमें हमारा कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट अवर वैल्यूएबल टाइम, हमें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो वैल्यूएबल होते हैं वो ज्यादातर पैसों से ज्यादा वो जो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे समय हो गया, सलाह हो गई, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसने हमें बहुत ज्ञान दिया है ना, तो ऐसे करके वैल्यूएबल का हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, ये सब का हम लोग यूज, कॉस्टली हो गया, ये सब पैसे के लिए, कीमती के अर्थ में करते हैं। तो आपको रीडिंग या कॉन्टेक्स्ट जब आप करिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। दिस बुक इज वेरी वैल्यूएबल टू मी, यह किताब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मतलब इससे मुझे बहुत ज्ञान मिला है, मैं बहुत पढ़ा हूँ इसको, बहुत अच्छा लगा। दिस बुक इज वेरी वैल्यूएबल टू मी, यह किताब मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। द टीचर गेव अस अ वैल्यूएबल एडवाइस, शिक्षक ने गिव, गिव का वी टू मतलब दिया, शिक्षक ने दिया या दी, क्या दी? अ वैल्यूएबल एडवाइस, एक मूल्यवान या बहुत ही कीमती, ठीक है, हमें सलाह दी, बहुत उपयोगी सलाह दी, किसे? हमें। तो द टीचर गेव अस अ वैल्यूएबल एडवाइस, हमें शिक्षक ने हमें एक बहुत मूल्यवान सलाह दी या बहुमूल्य सलाह दी। द टीचर गेव अस अ वैल्यूएबल एडवाइस, तो शिक्षक ने, अस मतलब हमें, एक बहुमूल्य सलाह गेव दी। बेनिफिट, बेनिफिट का अर्थ, बेनिफिट का अर्थ होता है लाभ या फायदा या हित, और ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की तरह भी।
वी शुड वर्क मतलब हमें काम करना चाहिए, फॉर के लिए, किसके लिए, द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी मतलब हमारा समाज, समाज के लिए मतलब समाज के लाभ के लिए, यहाँ कल्याण अर्थ ले सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। वी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, हमें समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। टेकिंग दिस मेडिसिन विल बेनिफिट यू, टेकिंग मतलब लेना, ठीक है, मेडिसिन मतलब मेडिसिन लेने से, दिस मेडिसिन मतलब इस मेडिसिन या दवाई को लेने से, बेनिफिट यू आपको लाभ होगा या आपको फायदा होगा, आपको आराम मिलेगा। टेकिंग दिस मेडिसिन विल बेनिफिट यू, इस दवा को लेने से आपको लाभ होगा, विल होगा, लाभ होगा। द न्यू पॉलिसी विल बेनिफिट ऑल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाले, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी में कोई नई पॉलिसी आई, कोई नीति आई, एक नई नीति आई, वो जो नई नीति आएगी, नियम आएगा या जो नए रूल्स आएंगे, वो फायदा करेंगे, लाभ करेंगे सारे एम्प्लॉयज को, जो वहाँ कार्य करते हैं सबको फायदा करेंगे। द न्यू पॉलिसी विल बेनिफिट ऑल एम्प्लॉयज, नई नीति से सभी कर्मचारियों को, सभी एम्प्लॉयज को फायदा होगा। अगला वर्ड हमारे पास है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट हमारा एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है शानदार, बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली। यू गिव अ ब्रिलियंट आइडिया, तो आपने, गिव मतलब दिया, वी टू, आपने दिया एक शानदार आइडिया, शानदार विचार दिया, आपने जो बात बताई वो तो बहुत बढ़िया आइडिया है। यू गेव अ ब्रिलियंट आइडिया, तुमने बहुत शानदार विचार दिया। शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार विद्यार्थी या छात्रा है। शी के लिए छात्रा। शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक अत्यंत बुद्धिमान छात्रा है। दे हैव अ ब्रिलियंट कैरियर अहेड, उनके पास एक बहुत बढ़िया कैरियर है आगे।
मतलब उनके आगे एक बहुत बढ़िया कैरियर है, ठीक है, मतलब वो अब आगे या उनका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। तो ये भविष्य हम लोग ले सकते हैं कि उनके आगे का कैरियर, वो जिस फील्ड में या जो अभी वो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, और ऐसा लग रहा है कि आगे जो वो मेहनत कर रहे हैं या जो चीज़ कर रहे हैं उससे वो बहुत आगे जाएंगे। दे हैव अ ब्रिलियंट कैरियर अहेड, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं उनका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया है, उज्जवल है। दे हैव अ ब्रिलियंट कैरियर अहेड, उनका भविष्य उज्जवल है। चैलेंज, चैलेंज हमारा नाउन या वर्ब हो सकता है। चैलेंज मतलब होता है कोई कठिन परिस्थिति या कार्य जो हमारी क्षमता की परीक्षा लेता है, चुनौती, उसे चैलेंज कहते हैं। दिस एग्जाम इज अ बिग चैलेंज फॉर मी, यह एग्जाम या यह परीक्षा, फॉर मी मतलब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है। दिस एग्जाम इज अ बिग चैलेंज फॉर मी, यह परीक्षा मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जीवन चुनौतियों से भरा है। ही चैलेंज्ड मी टू सॉल्व दिस पजल, तो ही चैलेंज्ड मी, पास्ट टेंस, उसने मुझे चुनौती दी या उसने मुझे चैलेंज किया, किस बात के लिए? टू, यहाँ पर ईडी नहीं आएगा क्योंकि टू के संग हमेशा वी1 आता है, तो गलती से मैंने डी लिख दिया। तो टू के संग हमेशा वी1 आता है। टू सॉल्व दिस पजल, इस पजल को सॉल्व या हल करने के लिए उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम ये सवाल या तुम ये पजल सॉल्व करके दिखाओ। उसने मुझे इस पजल को सॉल्व करने के लिए चुनौती दी, पजल पहेली भी कह सकते हैं। ही चैलेंज मी टू सॉल्व दिस पजल, उसने मुझे इस पहेली को सुलझाने की चुनौती दी। देखिए इसको हम लोग क्रीचर पढ़ेंगे, है ना, क्रिएचर की जगह क्रीचर हम लोग पढ़ सकते हैं इसको, क्रीचर। क्रीचर मतलब होता है प्राणी, जीव, है ना, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सब क्रीचर है। तो प्राणी या जीव को क्रीचर बोलते हैं। दिस इज अ स्ट्रेंज क्रीचर, यह एक अजीब प्राणी है या जीव है, जो थोड़ा अजीब तरह का दिखता है। दिस इज अ स्ट्रेंज क्रीचर, यह एक अजीब प्राणी जो दिखने में या व्यवहार में थोड़ा अजीब है। एवरी लिविंग क्रीचर नीड्स वाटर, तो हर जीवित प्राणी को, है ना, या हर प्राणी को या जीव को
आवश्यकता होती है पानी की, ठीक है। तो एवरी लिविंग क्रीचर नीड्स वाटर, हर जीवित प्राणी को पानी की आवश्यकता है। ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स, इंसान सामाजिक प्राणी होते हैं, मतलब इंसान समाज में रहते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, या सोशल क्रीचर्स, सामाजिक प्राणी, सामाजिक जीव होते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं। ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स, मनुष्य सामाजिक प्राणी होते हैं। देखिए, इसको डिटरमाइन की जगह हम लोग डिटरमिन पढ़ेंगे, ठीक है। डिटरमिन, डिटरमिन करना मतलब होता है तय करना, निश्चित करना, फैसला करना, निर्धारित करना, ठीक है, कोई बात का या कोई चीज को तय करना, डिटरमिन। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कई बार मैथ्स में जब इक्वेशंस वगैरह या कोई वैल्यूज होती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स का जो मान है उसका पता लगाइए, तय करिए, तय करना मतलब क्या है उसको बताइए, तो पता लगाना भी हम कह सकते हैं। डिटरमिन, तय करना, निर्धारित करना, पता लगाना। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू या मान का पता लगाइए या पता कीजिए। वी नीड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट टाइम। तो वी नीड मतलब हमें आवश्यकता है, या हमें करना चाहिए, या हमें चाहिए, क्या चाहिए, डिटरमिन, पता लगाना है एग्जैक्ट टाइम का। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही समय क्या हो रहा है, तो हमें आवश्यकता है या हमें पता करना है, ठीक है। तो डिटरमिन, हमें पता करना है, क्या पता करना है, एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। तो हमें एग्जैक्ट समय पता करने की आवश्यकता है, मतलब हमें एग्जैक्ट समय पता करना है क्या हो रहा है। वी नीड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम, हमें सही समय निर्धारित करने की आवश्यकता है ना। तो नीड मतलब आवश्यकता होना, और डिटरमिन मतलब तय करना, निर्धारित करना, क्या, सही समय। तो इसको थोड़ा हम लोग हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, वी नीड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट टाइम, हमें सही समय निर्धारित करने की आवश्यकता है। ट्राई टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कॉज मतलब कारण, कोई समस्या है तो हर समस्या का कोई ना कोई कारण होगा, कॉज होगा। तो उस कॉज को, उस कारण को डिटरमिन मतलब पता करिए, कोशिश मतलब पता करने की कोशिश कीजिए कि कोई समस्या है, इस समस्या का कारण क्या है वो पता लगाइए। ट्राई टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का कारण पता करने का या पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, एक आता है डिटरमिन्ड। अब डिटरमिन्ड एक तो वर्ब है, डिटरमिन तो उसका पास्ट टेंस हो सकता है, ठीक है। और एक डिटरमिन्ड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका अर्थ थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जैसे अभी डिटरमिन का अर्थ क्या था, पता लगाना क्या है, या फिर निर्धारित करना, तय करना कोई चीज। पर जब डिटरमिन्ड
वैसे ये पास्ट टेंस आप बोल सकते हैं वर्ब का, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है डिटरमिन्ड, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। डिटरमिन्ड का अर्थ होता है दृढ़, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब पक्का लगन वाला, जो सोच लिया वो करेगा, ठीक है। पक्का लगन या पक्के इरादे वाला उसको बोलते हैं डिटरमिन्ड, पक्के फैसले वाला। तो दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा रखने वाला या संकल्पित, उसे हम डिटरमिन्ड कहते हैं। द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड टू पास द एग्जाम, मतलब जो बच्चा है उसने ये तय कर लिया पूरी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर डिटरमिन्ड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर चाइल्ड के लिए आया, मतलब वो दृढ़ निश्चयी है, मतलब उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो एग्जाम पास करेगा, पूरा निश्चय कर लिया कि उसे करना ही है। तो बच्चा दृढ़ संकल्पित है किसके लिए, पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए दृढ़ संकल्पित, दृढ़ निश्चय या पक्के इरादे वाला है। द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड टू पास द एग्जाम, बच्चा परीक्षा पास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ही शोड अ डिटरमिन्ड एटीट्यूड, एटीट्यूड हमने देखा था दृष्टिकोण, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, देखने का नजरिया, है ना। तो उसका एटीट्यूड कैसा था, शो मतलब उसने दिखाया, पास्ट टेंस, उसने कैसा एटीट्यूड दिखाया, डिटरमिन्ड, मतलब एक पक्का इरादे वाला एटीट्यूड, मतलब जो वो सोच लिया वो करेगा ही, उसके एटीट्यूड उससे ऐसा लग रहा था, ठीक है। ही शोड अ डिटरमिन्ड एटीट्यूड, उसने एक पक्का इरादा दिखाया, है ना, मतलब हाँ वो करेगा, जिसकी बात हो रही है जो भी चीज है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिटरमिन्ड था कि हाँ वो करना ही है। ही शोड अ डिटरमिन्ड एटीट्यूड, उसने एक पक्का इरादा दिखाया। वी मस्ट रिमेन डिटरमिन्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो हमें, वी मतलब हमें, रिमेन मतलब रहना चाहिए, मस्ट मतलब रहना ही चाहिए, तो हमें रहना ही चाहिए डिटरमिन मतलब दृढ़ संकल्पित, दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल समय में। तो मुश्किल समय में हमें दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो डिटरमिन पक्का इरादा रखना चाहिए कि आगे बढ़ना है ना, डिफिकल्ट टाइम से मुश्किल समय हो तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। वी मस्ट रिमेन डिटरमिन्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स, हमें मुश्किल समय में दृढ़ रहना चाहिए, है ना, दृढ़ का उपयोग कर सकते हैं, दृढ़ रहना चाहिए, हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए। वी आर डिटरमिन्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुडे, वी आर डिटरमिन्ड मतलब हम दृढ़ हैं, मतलब हमारा इरादा पक्का है, किसके लिए पक्का है, टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुडे, इस प्रोजेक्ट को आज पूरा करने के लिए, मतलब आज तो हमने पूरी तरह सोच लिया है कि इस प्रोजेक्ट को आज पूरा करके ही रहेंगे, डिटरमिन्ड है।
वी आर डिटरमिन्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुडे। हम आज ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं। डिस्कवर, डिस्कवर हमारे पास वर्ब है। डिस्कवर का अर्थ होता है खोजना, पता लगाना, किसी छिपी हुई बात या चीज का ज्ञान प्राप्त करना। आपने साइंस में बहुत जगह डिस्कवर और इन्वेंट सुना होगा। डिस्कवर मतलब होता है कोई चीज की खोज करना, नया नहीं बनाना पर खोज करना, जो पहले से हमने अब उसको खोजा है। जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमेशा से थी पर फिर उसको खोजा गया, उसकी प्रॉपर्टीज पता लगाई गई, वो कहाँ कहाँ हेल्प करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया गया, गैसेस को डिस्कवर किया गया, तो उसको बोलते हैं डिस्कवर करना, ठीक है, खोजना। जैसे सेल है तो न्यूक्लियस है ना, उसको खोजना, न्यूक्लियस हमेशा से था पर पता करना ये इसका ये काम है, ये करता है, यहाँ से ये होता है, तो न्यूक्लियस हो गया। ये सब चीजें डिस्कवर करना, आपने साइंस में बहुत सुना होगा डिस्कवर। तो डिस्कवर मतलब होता है खोजना, पता लगाना, किसी छिपी हुई बात या चीज का ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे ज्योग्राफी वगैरह में भी आपने डिस्कवर सुना होगा। और भी जगह ये यूज होते हैं। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट। डिस्कवर्ड मतलब खोजा, पास्ट टेंस। तो वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह, प्लैनेट खोजा, ठीक है। तो एक नया ग्रह जो था वहां पर उन्होंने पता लगाया, अब उन्हें पता चला कि ये भी एक ग्रह मौजूद था। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट। वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की। वी विल डिस्कवर द ट्रुथ सून। सून मतलब जल्द ही। तो वी विल डिस्कवर हम खोज लेंगे या हम पता करेंगे या कर लेंगे क्या, ट्रुथ। द आता है ट्रुथ के साथ, मतलब सच्चाई। तो हम सच्चाई खोज निकालेंगे जल्दी, या हम जल्द ही सच्चाई का पता कर लेंगे। वी विल डिस्कवर द ट्रुथ सून, हम जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेंगे। द पुलिस डिस्कवर्ड द स्टोलन कार। स्टोलन कार मतलब खोई हुई कार। तो पुलिस ने खोज निकाली या पता कर ली किसके बारे में, खोई हुई कार, मतलब कार खो गई थी कार, और पुलिस ने उसको खोज निकाला। द पुलिस डिस्कवर्ड द स्टोलन कार। पुलिस ने चोरी की गई कार, स्टोल मतलब खोई हुई, चोरी की ज्यादा सही है क्योंकि स्टील है, स्टोलन मतलब खोई हुई, है ना, मतलब खोना अर्थ है चुरा ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर चोरी ज्यादा सही रहेगी क्योंकि स्टील मतलब ही होता है चुराना, ठीक है, और ये स्टोलन है मतलब चुराई गई कार, तो हम चुराई गई कार बोलेंगे, खोई हुई नहीं, चुराई हुई कार। द पुलिस डिस्कवर्ड द स्टोलन कार। पुलिस ने चोरी की गई कार या चुराई गई कार खोज निकाली। तो V1 V2 V3 आप इसका ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ स्टील का आया था वर्ब फॉर्म, वैसे अलग अलग है, हम लोग देखेंगे इसको। ईगर, ईगर हमारे पास एडजेक्टिव होता है। इसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा क्यूरियस से मिलता है। ईगर मतलब भी होता है उत्सुक होना, इच्छुक होना, आतुर होना, किसी काम को करने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए उत्साहित होना, किसी चीज को पाने के लिए या कुछ जानने के लिए, ठीक है। तो वो ईगर हमारे पास होता है।
ही इज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। तो वह उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? नई चीजें सीखने के लिए। ठीक है, यह वह ईगर या उत्सुक रहता है नई चीजें सीखने के लिए। ही इज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, वह नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक है। द स्टूडेंट्स आर ईगर फॉर द रिजल्ट। विद्यार्थी ईगर है। ईगर मतलब उत्सुक है, वो जानना चाहते हैं क्या? अपना रिजल्ट, अपना परिणाम। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट्स जानने के लिए, ठीक है, उत्सुक है। द स्टूडेंट्स आर ईगर फॉर रिजल्ट। स्टूडेंट्स रिजल्ट्स जानने के लिए उत्सुक है। ठीक है, रिजल्ट्स के लिए उत्सुक है या रिजल्ट जानने, हम लोग यहाँ हिंदी लगा के भी सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स रिजल्ट के लिए उत्सुक है या रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक है। द स्टूडेंट्स आर ईगर फॉर द रिजल्ट। छात्र परिणामों के लिए उत्सुक है, रिजल्ट्स के लिए उत्सुक है। द चाइल्ड वॉज ईगर फॉर हिज फूड। द चाइल्ड कॉमन जेंडर है, ही शी कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ हिज है मतलब ये मेल है, तो बच्चा अपने खाने के लिए उत्सुक था। मतलब उसको भूख लगी थी, वो चाह रहा था जल्दी से खाना आए, तो वो अपने खाने के लिए उत्सुक था। द चाइल्ड वॉज ईगर फॉर हिज फूड। बच्चा अपने खाने के लिए उत्सुक था। वॉज पास्ट टेंस। एंटायर। एंटायर मतलब होता है पूरा, संपूर्ण या सारा। उसको हम लोग एंटायर कहते हैं। द चाइल्ड एट द एंटायर केक। ईट, ईट का वीटू मतलब बच्चा खा गया या खा लिया। क्या खा लिया? पूरा केक। तो बच्चा पूरा केक खा लिया। द चाइल्ड एट द एंटायर केक। बच्चे ने पूरा केक खा लिया। आई फॉरगॉट द एंटायर कन्वर्सेशन। मतलब मैं भूल गया। फॉरगेट का वी टू, फॉरगेट मतलब भूल जाना, वी टू गया, फॉरगेट भूल गया। मैं भूल गया एंटायर कन्वर्सेशन मतलब पूरा का पूरा कन्वर्सेशन। मतलब मान लेते हैं मैंने किसी टीचर या दोस्त से कुछ बातें की होंगी, अब मैं सब कुछ भूल गया क्या बातें की थी। तो आई फॉरगॉट द एंटायर कन्वर्सेशन, मैं पूरी बातचीत भूल गया। द एंटायर टीम प्लेड वेरी वेल। एंटायर मतलब पूरी टीम, प्लेड मतलब खेली, पास्ट टेंस, वेरी वेल बहुत अच्छा। वर्ब के संग हम लोग वेल का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब के बारे में बताना, कैसा खेली? अच्छा खेली, तो प्लेड वेल। और वेरी वेल बहुत अच्छा। द एंटायर टीम प्लेड वेरी वेल। पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला।
एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारे पास नाउन होता है, इसका मतलब होता है पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट या एनवायरमेंट, तो हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब नेचुरल, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, या मैन मेड, जो इंसानों ने बनाए, जैसे इमारत, घर, सड़क। तो ये सब पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। तो हमें अपने पर्यावरण, एनवायरमेंट की रक्षा करनी ही चाहिए। मस्ट मतलब जो होना ही चाहिए। तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट। ट्रीज मतलब पेड़ या पेड़ पौधे, सब इसकी जगह ले सकते हैं। पेड़ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो फॉर का यूज वगैरह हमने देखा था, अक्सर के लिए के अर्थ में आता है। तो पेड़ पर्यावरण के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, पेड़ पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। कीप योर एनवायरमेंट क्लीन। कीप मतलब रखना। क्या रखना है? अपना या आपका, है ना। आपका इन्वायरमेंट क्लीन, आपका मतलब यह सबके लिए बात हो रही है, हमें अपना, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण साफ रखना चाहिए, है ना, या रखना है हमें। कीप रखना। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन, अपने आसपास का वातावरण या वातावरण साफ रखें। और इस क्लास की हमारी जो लास्ट या इस क्लास का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है स्कार्सिटी। मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा है कि कैसे आप इसको बोल सकते हैं। स्कार्सिटी। स्कार्सिटी हमारे पास नाउन होता है, इसका अर्थ होता है कमी या अभाव। किसी चीज की कमी हो, किसी का अभाव हो, कोई चीज ना हो, है ना, उसके लिए स्कार्सिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस विलेज। देयर इंट्रोडक्टरी हो गया। पानी की कमी है। कहाँ है? दिस विलेज, इस गांव में। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? इस गांव में पानी की कमी है। ठीक है। देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस विलेज। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस विलेज। इस गांव में पानी की कमी है। द स्कार्सिटी ऑफ फूड कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। स्कार्सिटी ऑफ फूड मतलब भूख, मतलब ये खाना, खाने की कमी। ठीक है। तो खाने की कमी, कॉस्ट मतलब क्या हुआ, खाने की कमी से क्या हुआ? मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं। तो खाने की कमी के कारण बहुत सारी समस्याएं हुई या बहुत सारी समस्याएं आई। द स्कार्सिटी ऑफ फूड कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, भोजन की कमी के कारण कई समस्याएं हुई।
वी मस्ट डील विद द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कमी से हमें डील करना चाहिए। तो हमें रिसोर्सेज या संसाधन कहते हैं, संसाधनों की कमी का सामना करना चाहिए, उनसे डील करना चाहिए। कैसे हम लोग कम कर सकते हैं इसको, है ना, बर्बादी को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, रिसोर्सेज को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजें। तो जो संसाधनों की कमी होते जा रही है, कैसे हम लोग उसका सामना कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं। वी मस्ट डील विद द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमें संसाधनों की कमी का सामना करना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग अपनी कन्वर्सेशन की वोकेबलरी की एक क्लास पूरी करते हैं। और हमने इसमें 20 वर्ड्स देखे, ओके, सिंपल वर्ड्स हमने देखे। अब यहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उसमें एक बार मैं नोट्स आपको बता दूंगा। और अगली वीडियो में हम लोग अपना थर्ड पार्ट पे चलेंगे, ट्रांसलेशन, वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। और इसी के साथ ये हम लोग क्लास पूरी करते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन ये हमारा 11.2 है, 11.2। तो देखते हैं, पहला हमारे पास अचीव था, उसको ऐसे बोलते हैं, तो ये भी मैंने लिख दिया है, मतलब कुछ प्राप्त करना। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला हमारे पास है क्यूरियस, क्यूरियस मतलब इच्छा रखना कुछ जानने की। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास करना, बहुत कोशिश करना कुछ चीज़ हासिल करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स ये रहे। अगला हमारे पास है इमेजिन, इमेजिन मतलब जो नहीं है उसकी कल्पना करना, ठीक है, सोचना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए। आई इमेजिन सो मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी यही मानता हूँ। फिर अगला आता है जर्नी, जर्नी होता है यात्रा या सफ़र। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर अगला हमारे पास है नॉलेज, नॉलेज में कि हमारे पास साइलेंट रहता है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है सडनली, सडनली मतलब अचानक होना, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फिर अगला है ट्रेजर, ट्रेजर ये रहा। अब ये जो आइलैंड होता है उसमें एस साइलेंट रहता है, लिखते तो आई एस इजलैंड जैसा है, पर हम लोग बोलते हैं इजलैंड नहीं आइलैंड, एस साइलेंट रहता है। अगला हमारे पास है वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल के ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। अगला वर्ड हमारे पास है बेनिफिट, बेनिफिट मतलब लाभ या फ़ायदा। तो कुछ एग्जांपल्स जो हमने किए थे। उसके बाद ब्रिलियंट, ब्रिलियंट के कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद 12 चैलेंज था, और 13 हमारे पास वर्ड था। तो एक बार 13 देख लेते हैं। 13 हमारे पास क्रीचर था, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको नोट्स बनाना पीडीएफ में भूल गया, तो आप वाइट बोर्ड से एक बार देख लीजिएगा। फिर डिटर्मिन था, डिटर्मिन का ये रहा एग्जांपल्स। फिर आता है डिटर्मिंड, डिटर्मिंड एक तो वर्ब का हो जाएगा V2 फॉर्म, अगर V2 हम लोग लेंगे V2 या V3, और एक डिटर्मिंड एडजेक्टिव होता है। तो जब एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि अब हमने थोड़ा थोड़ा पहचानना देख लिया, तो जब एडजेक्टिव के रूप में ये प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी, पक्का इरादे वाला, संकल्पित। जैसे यहाँ चाइल्ड के बारे में बता रहे तो एडजेक्टिव, यहाँ ही के बारे में कि उसने शो किया। फिर वी के बारे में, यहाँ वी के बारे में बता रहा, तो प्रोनाउन या नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। डिस्कवर मतलब खोजना, पता लगाना, इसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे। फिर अगला आता है ईगर, ईगर मतलब इच्छा रखना, उत्सुक हो जाना, ठीक है, उत्सुक होना, ये कुछ एग्जांपल्स। फिर अगला आता है एंटायर, एंटायर मतलब पूरा या संपूर्ण या सारा, इसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे। अगला हमारे पास आता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट, तो देखिए एन एन न को हल्का भी बोल सकते हैं हम लोग, और एन इसमें रहता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर लास्ट वर्ड हमारे पास है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी या अभाव, और उसके कुछ एग्जांपल जो हमने वाइट बोर्ड में देखे थे ये रहे। तो ये हमारे पास पूरा हुआ, और अगली क्लास में हम लोग 11.3 होगा, सॉरी 11.3 देखेंगे हम लोग, और उसमें वर्ब फॉर्म्स करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।